था, हम लोग भी बोल रहे थे लेकिन आप सुन नहीं रहे थे, मीन्स की नहीं जा रहा था। अभी ठीक है? ठीक है। बताइए। वही बोल रहे थे, सर्विस को बेहतर बनाने के लिए हम लोग फीडबैक लेते हैं, मीन्स की जानने के लिए कि सर्विस में कहीं कोई कमी या कोई मतलब या और इम्प्रूव करने की जरूरत है, और या हमारा जो सिस्टम है, जो ऑपरेशन फ्लो है, क्या वो सही है पेशेंट के लिए, या उसमें कोई चेंजेस चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारा एक्सपेक्ट होता है फीडबैक लेने का। और मतलब बेसिकली यही है कि हम अपने सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, थैंक यू। तो इसीलिए जस्ट मैं इसलिए अमरेंद्र से, आराधना से इसलिए मैं पूछ रहा था ताकि थोड़ा जूम वालों का भी थोड़ा सा इसमें बना रहे पार्टिसिपेशन। एनीवेज, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा उधर पार हो गया है, इसीलिए मैं सर ज्यादा मुझे समय एक नहीं। चीज ऐड करना है इसमें। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल मी। ओके सर, मुझे एक चीज, ये फीडबैक का जो होता है ना, फीडबैक हम लोग लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फीडबैक से हम अपने आप को सही बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है हम गलत हमारा सही ट्रैक बात, चल रहा हो, जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो फीडबैक से एक होगा कि हम अपने काम में सुधार ला सकते हैं, इसलिए फीडबैक लेते हैं। एकदम सही बात है। ये कौन बोल रहे थे? एक्चुअली मैं स्क्रीन नहीं आराधना। देख पा। आराधना, अच्छा ठीक है, थैंक यू आराधना। एकदम सही कहा, अमरेंद्र भी सही बोला कि हम लोगों का जो बाकी यहाँ से भी बोले वो लोग सही बोले। जैसे जो हम क्या होता है ना कि जब हम अपने हिसाब से कुछ करते रहते हैं तो हमको सेल्फ चेक नहीं होता है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग सही पढ़ाई कर रहे हैं, सही सीख रहे हैं का क्या मतलब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं, हम लोग सही पढ़ाई कर रहे हैं, सही सीख रहे हैं? हमारा एग्जाम होता है ना। ये जो पेशेंट से जो फीडबैक लेते हैं, हम किसको सर्विस दे रहे हैं? यहाँ पे पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये जो हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो सही, वो अच्छा है या खराब है? वो कौन बोलेगा? हम नहीं, कौन बोलेगा? जिसको दे रहे हैं वही बोलेगा ना। अब उसको आपको सही सही में आपको उसको मानना पड़ेगा कि ये सही, मतलब उसमें फिर आप पेशेंट को नहीं समझाइएगा नहीं नहीं आप ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं, हमारा तो अच्छा है। तो वो नहीं, उसको सही बोले गलत बोले, ये एक फीडबैक में एक गोल्डन वर्ड है, पता है? इफ यू लव आवर सर्विस टेल अदर्स, इफ यू डू नॉट लाइक आवर सर्विस टेल अस। माने अगर हमारा पसंद नहीं आया तो हमको बताइए, अगर पसंद आया तो दूसरों को बताइए। ठीक है, तब अच्छा होगा ना। अच्छा लगेगा, दूसरे को बताएगा, दूसरे और लोग जानेंगे। अच्छा नहीं है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छा नहीं है, हमको बताइए। क्योंकि कौन सुधार करेगा? उनको सुधार करना है। अच्छा को दूसरे को क्यों बताइए? क्योंकि हमारा जो अच्छा सर्विस है वो दूसरों को बताओगे तब तो यही सर्विस दूसरे भी आके अवेल कर पाएंगे, है ना। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो हमारे ये जो फीडबैक मैकेनिज्म जब शुरू हुआ, ये लगभग 2018-2019 में हम लोगों ने शुरू किया फीडबैक। तो उस समय जो हम लोगों ने मैनुअल या जो एक प्रिंटेड एक एनवलप टाइप का एक फीडबैक फॉर्म था, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो जो फीडबैक फॉर्म वो दूसरे सेंटर्स, विजन सेंटर्स पे तो स्पेसिफिकली वो नहीं रोल आउट हुआ, आई एम श्योर। बट दूसरे सेकेंडरी सेंटर्स पे भी हुआ या नहीं हुआ मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस समय दो ही सेकेंडरी सेंटर्स थे, एक बलिया था और एक पटना था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहां पे भी रोल आउट हुआ। वो जो फीडबैक था वो मैनुअल था, ठीक है ना, वो इस तरह से दिखता था। ठीक है, वो एक अभी भी कहीं कहीं पे स्टोर पे पड़ा हुआ होगा, आपको आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक लिखा हुआ है, ये लेके ये एग्जिट पॉइंट्स पे रहता था, जहां जहां पे एग्जिट पॉइंट्स है, जैसे फार्मेसी हुआ, जैसे स्पेक्टिकल हुआ, जैसे ओपीडी में जो कंसल्टेंसी बेस पे ही जो वापस जा रहा है, उसको कुछ इंटरवेंशन वैसा नहीं है, बट फिर भी उसको हमारा सेवा कैसा लगा, उन लोगों का हुआ। तो इस तरह से ये मतलब एग्जिट पॉइंट्स पे हमारे ये रहते थे। कुछ फीडबैक लेने वाले उसी डिपार्टमेंट के कुछ लोग होते थे, जो उसी डिपार्टमेंट के ही होते थे, अलग से जो फीडबैक कलेक्टर नहीं होता था। तो वो वहां पे रहते थे और वही लोग ये देते थे। हम लोगों ने उनको ओरिएंट किया था, इस तरह से होता था, जैसे फेकोवार्ड में भी हमने किया था। तो ये ऐसा लगता था। इसके बाद हम लोग इसको मैनुअल कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक्सेल में, किस किस को पता है एक्सेल के बारे में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है नहीं आता है? मैंने नहीं पूछा, पता है कि नहीं पता पता है ये? है, पता ठीक है, है। ठीक है, गुड।
तो एक्सेल में फिर हम लोग उसको क्या करते थे, उसको डेटा प्लॉटिंग करते थे। सारा फॉर्म्स कैसे होता है पुराना ऑफिस में, बैंक में, कि पूरा एक दिस्ता कागज हो गया। अब भाई आप पूरे महीने में आप 100 फीडबैक 200 फीडबैक लोगे तो कितना मोटा गद्दा होगा, बहुत मोटा गड्ढा होगा। ठीक है, उसी को लेके ढो के जो है कोई बैठता था 1 2, ये वहां पे वही है ना, स्कोरिंग है ना, कि ये यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ऐसे करके स्कोरिंग करता था। उसके बाद एक एनालिसिस निकलता था। तो लेंथी प्रोसेस था। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ऑनलाइन फीडबैक का हमने ये किया कि इसको और कैसे, जैसे ये बहुत दिक्कत दे रहा था ना, बहुत सारा स्टेप्स होता था, कोई वहां पे बैठता था, लेता था, फिर जगह, फिर महीने के एंड में जो है वहां से हर जगह से कलेक्ट हुआ वो सारा डेटा। ठीक है, वो सारा डेटा हर जगह से कलेक्ट हुआ। कलेक्ट होने के बाद एक जगह पे आया, कोई एक आदमी बैठा, उसका एंट्री किया। एंट्री करने के बाद फिर अच्छा, वो फिर आप तुरंत ही फेंक नहीं सकोगे, वो जो कलेक्ट किए उसको भी कुछ दिन तक आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारा दिक्कत था। तो गूगल फॉर्म जब आया, मैंने हम लोगों ने जब आइडिएट किया कि इसको क्या हम गूगल फॉर्म में कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है हमने कैसे कर मतलब कैसे कैसे हमने किया वो मैं धीरे धीरे आता हूँ। तो सबसे पहला तो है क्यूआर कोड स्कैनर हमने बनाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो नीचे में आप लोग कहीं कहीं जगह पे देखे होंगे, वहां पे आप देखिएगा कि इस टाइप का एक बना। हम लोग इसको और इम्प्रोवाइज करके इसको और बेटर डिस्प्ले करेंगे। इसको दूसरे सेंटर्स में भी, किसी दूसरे सेंटर में है ये आज के डेट में? नो सर। किसी जगह पे नहीं है, नहीं है। पटना में भी नहीं है। पटना में भी नहीं है। ब्रजेश जी, इसको प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे ही प्रिंट करा दीजिए। जी सर। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे प्रिंट करा दोगे? मतलब वो उस पे हम लोग आते हैं। लेट अस नॉट ब्रेनस्टॉर्म, मैंने आई एम जस्ट आस्किंग वेदर इट इज देयर और नॉट। ये तो कहीं भी करेंगे यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रजेश जी को शायद हम ये ओरिएंट करके आए थे। ब्रजेश जी, ये है क्या आपके वहां पे? वो सर कंप्लेन वाला है, इंसिडेंट जो है वो वाला। अच्छा, कंप्लेन इंसिडेंट रिपोर्ट वाला है। पेशेंट वाला नहीं है, फीडबैक वाला। मेरे ख्याल से ये केवल मात्र हम जो फिजिकली गए थे वहां बलिया में, पुणे। पूर्णिया में, वहाँ से हम करके आए थे। आलोक अभी नहीं है। आलोक होता तो वो थोड़ा सा शायद बता सकता कि कैसे करके एक और सेंटर पे भी ये रोल्ड आउट है ऑलरेडी। एनीवेज, है सर, है सर। अच्छा, आ गए तुम? आलोक आ गए। सॉरी। नहीं, ठीक है। तो ये वहां पे है। हेलो। तो कोई ऐसा नहीं करेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, जो मस्ती चक का जो क्यूआर कोड होगा, ठीक है ना, मस्ती चक का क्यूआर कोड कोई पूर्णिया वाला लोग यहाँ पे फोटो खींच के उसको क्यूआर कोड स्कैन नहीं करिएगा। सारा फीडबैक यहाँ गिरेगा, याद रखिए। ठीक है, तो जैसे अमरेंद्र का एक बैंक अकाउंट है, रश्मि मिश्रा का एक बैंक अकाउंट है, सबका यूपीआई है ना, तो सबका यूपीआई में एक अलग अलग कोड निकलता है। तो सब कोड एक नहीं है। रश्मि वाला में स्कैन करके अर्नब को पैसा नहीं भेज सकते हो, तो उसी को पैसा चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? सब लोग यूपीआई समझते हैं। तो ये भी एक टाइप का यूपीआई ही है कि यूनिक कोड फॉर मिस्ट्री चेक अलग होगा, यूनिक कोड फॉर सिवान विजन सेंटर अलग होगा, यूनिक कोड फॉर पालीगंज विजन सेंटर अलग होगा, पटना अलग होगा, बलिया अलग होगा, पूर्णिया अलग होगा, समस्तीपुर अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई किसी का नहीं लेगा कि एक होने से हो गया। तो करोगे तुम, जाएगा उसके खाते में, याद रखना। फीडबैक और पैसा पैरेलल बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कैनर है नंबर 1। दूसरा है, जब आप इसको स्कैन करते हैं, ठीक है, आपको जब आप उसको स्कैन करते हैं, उस पर भी आएंगे कि मैंने कैसे स्कैन करते हैं। जब आप इसको स्कैन करते हैं, आप एक पेज पे लैंड होते हैं। ठीक है, एक लिंक आता है, उस लिंक को क्लिक करने पे, इसके लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत है आपको। ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक करके आप इस पेज पे लैंड होते हैं जो जो अभी हमारे सामने है। ठीक है, ये पेज जब आपको खुलेगा, आपको दिख रहा होगा कि पेशेंट, ये पूरा फॉर्म नहीं है, ये एक सैंपल के हिसाब से जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ये आपके सामने मतलब ये पेशेंट स्कैन करेगा, पेशेंट के सामने खुलेगा। ये जब खुल जाएगा तब पेशेंट इसको देखेगा, जो भी वहां पे बताया गया है उसके उसके अपने जो सुझाव है वो देगा वहां पे। ठीक है, वो सुझाव देगा और देके वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट होगा। कोई इतना सारा गड्ढा नहीं ढोएगा, कोई कलेक्ट करता नहीं फिरेगा, कोई एनालिसिस नहीं करता फिरेगा, अनलेस देयर इज अ डिटेल्ड एनालिसिस रिक्वायर्ड।
कोई डिटेल्ड अगर एनालिसिस रिक्वायर्ड है तब ही एनालिसिस करने का जरूरत है, बेसिक एनालिसिस ये खुद करके देगा।